एक गांव में रमेश किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह अपने गरीबी के कारण वह खेत में खरीद कर पानी भी नहीं दे पाता। वह अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर रहता। अगर वर्षा नहीं होता तो वह बगल के नदी से घड़ा में पानी लाकर अपने खेत में रखता, जिससे उसका फसल कभी कम होता तो कभी नहीं के बराबर होता। इतनी गर्मी में काम किया नहीं जा रहा, कुछ समय आराम कर लेता हूँ। कुछ देर काम करके वो घर आ जाता है। जल्दी से खाना लगा दो, जोरों से भूख लगा है। फसल में उतना मुनाफा नहीं होता है कि मैं इतने महंगे पानी खरीद कर खेत में सिंचाई कर सकूं। ऊपर से इतनी कर्ज है। बस इस बार अच्छे से मेहनत कर देता हूँ, अगले बार से कहीं से उपाय लगा लूंगा। अगले सुबह जब वह खेत जा रहा था, सुनो, खाने में जो कुछ भी है जल्दी दे दो, खेत जाना है। देर कर दिया तो सूरज सर के ऊपर आ जाएगा। रमेश खेत चला जाता है। उससे खेत में काम करते करते बहुत समय हो जाता है। जोरों से भूख लग गया है, जाकर खाना खा लेता हूँ। वो खाना खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ एक साधु आ जाते हैं। आज सुबह से कहीं से भोजन नहीं मिला है, कुछ है तो दे दो खाने के लिए। वाह, मेरे पास ये रोटी और प्याज है, क्या आप इसे खाएंगे? अगर भूख लगी हो तो कुछ भी चलेगा। रमेश कुछ रोटी और प्याज उस साधु को दिया। वे दोनों मिलकर खाना खाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तुम्हारा। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। उसी शाम जोरों से वर्षा होने लगता है। रमेश बहुत ही खुश हो जाता है। अब मेरा फसल जल्दी ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ ज्यादा वर्षा ना हो। अगर वर्षा ज्यादा हो गया तो मेरे खेत में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। 2 दिनों से लगातार जोरों से वर्षा हो रहा था। रमेश की खुशी अब खत्म हो जाता है। वह इतनी जोरों से वर्षा देख बहुत परेशान हो जाता है। अगले सुबह वर्षा खत्म हो जाता है, लेकिन उसका फसल बहुत ही अच्छा हो गया था। मैं बेकार में परेशान हो रहा था, फसल कितना अच्छा हो गया। अगले दिन सरपंच उसके घर पैसे के लिए आता है। अरे रमेश, तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? बस 2-4 दिन में दे दूंगा सरपंच जी, फसल तैयार हो गया है। कुछ भी करके रमेश का फसल खराब कर दो, जिससे वो पैसे नहीं दे पाएगा और जमीन मेरा हो जाएगा। शाम में जमींदार का आदमी उसका सारा फसल काट लेता है। जब वो फसल काटने खेत जाता है तब, अरे मेरी फसल कहाँ चला गया? कल तो वहीं लगे थे। मेरा फसल किसने काट कर ले गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारा बात बताया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे साधु महाराज, आप अंदर आइए। रमेश, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। रमेश साधु को सारा बात बताया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो बीज, इसे अपने खेत में बो देना। ये एक जादुई बीज है। इसमें एक ही दिन में बहुत बड़े बड़े फल आ जाएंगे, जिससे तुम्हें सोने जैसे मुनाफा होंगे। अब मैं चलता हूँ। रमेश बीज बो दिया। अगले सुबह उसके खेत में बहुत सारी सब्जियां आ गया। वो इसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो सब्जियां तोड़ कर बाजार में बेच आया। उसे बहुत मुनाफा हुआ। वो सरपंच के सारे पैसे दे दिया।